नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी को अपना चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म पर। हाँ दोस्तों, आज आपके लिए जो है सो प्रैक्टिस सेट, वो भी किसका, तो 1857 की क्रांति का जो आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है, जिसके लिए विद्यार्थी एकदम जी जान लेकर मेहनत करता है। तो हमारे यहाँ यूनिवर्स एकेडमी पर पीपीएससी 4.0 का क्लास शुरू हो चुका है। साथ में अध्याय 1 का लेक्चर और लिखित हो चुका है। अब उससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आप सभी को पता है, जाओ चाहे कहीं पे, सिलेक्शन होगा यहीं पे। तो जो अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं, बिना किसी देरी से आइए हमारे संस्थान यूनिवर्स एकेडमी पर, क्योंकि यहाँ है 5 शिक्षकों का बेहतरीन टीम, जो आपके समक्ष विभिन्न विषयों की जानकारी और ऐसा जानकारी जो बिल्कुल सफलता दिलाकर ही रहेगी, ऐसा जानकारी आपके समक्ष जो है सो प्रस्तुत करेंगे। चूँकि यहाँ जो है 5 शिक्षकों का टीम है, जो है बेहतरीन, जो है सो समझिए जो टैलेंटेड है। और हमारे यहाँ 15 जनवरी से स्पेशल बैच जो है सो शुरू होने वाला है। और यह बैच जो है सो आप दुर्गा जी स्थान में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में हमारा ही एक और ब्रांच 15 जनवरी से नरसिंहा चौक शिवाजी नगर में खुल रहा है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं, आप सभी जन सीधे आइए और हमारे संस्था यूनिवर्स एकेडमी से जुड़िए। आज की क्लास का जो मेहमान है, हमारे टीचर हैं, वो है दीपक सर। और दीपक सर आकर के आपको एसएसटी से संबंधित 1857 की क्रांति से संबंधित हर एक क्वेश्चन का डील ऐसे करेंगे जो आपके माइंड में फिट कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं दीपक सर का। यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और 1857 के क्रांति के बेहतरीन प्रश्नों को हम डिस्कशन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या है। आप जान रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का फैलने का जो तत्कालिक कारण था, वो मंगल पांडे, किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे को द्वारा 29 मार्च 1857 की शाम जब परेड हो रही थी, तो परेड में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और कैप्टन ह्यूडसन को गोली मार दिया था। तो क्योंकि अब्बा ये चला था पूरे बंगाल में कि गाय का और सुअर के चर्बी को कारतूस में यूज किया जा रहा है। जो राइफल ब्राउन बेस था, उसके जगह जो एनफील्ड राइफल आया था, एनफील्ड राइफल, उसमें इस तरह की बात था। तो आप देख लीजिए कि तत्कालिक कारण गाय और चर्बी वाला बात आया है, सुअर का। तो आंसर मेरा हो जाएगा फर्स्ट का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। प्रमुख कारण हो सकता है, आपका बोले थे सैन्य कारण भी हो सकता है, सैनिक कारण भी हो सकता है। डलहौजी का हड़प नीति भी था, बेले का सहायक नीति भी था। सैनिक में जो अनुपात था 5:1, 2,38,000 लगभग सैनिक भारतीय थे अंग्रेजों में, और 45,000 के आसपास अंग्रेजी सैनिक। फिर भी हमारे सैनिकों को रंगभेद के आधार पे प्रमोशन नहीं किया जा रहा था। ये तमाम कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा देश का आर्थिक शोषण। बिल्कुल सही, आर्थिक शोषण, टैक्स बढ़ा के कर रहे थे। टैक्स किसानों से लेके जमींदारों तक, साहूकारों तक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये तो ऑप्शन आपका सही होगा ही होगा, क्योंकि आर्थिक शोषण का बात कर रहा है। आर्थिक शोषण हुआ तो क्रांति का जन्म होगा। प्रशासन के निचले स्तर तक व्याप्त भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही बात है। नीचे तक कर उछलने के लिए एक पर एक, नीचे तक साहूकार से जमींदार, जमींदार से साहूकार, साहूकार से किसानों का शोषण किया गया। तो भ्रष्ट प्रशासन हो चुका था। डलहौजी द्वारा अवध का विलय, अवध को कुशासन के आधार पर विलय कर दिया गया। और डलहौजी जो है सर, हड़प की नीति लाया था। कौन नीति? हड़प का नीति। और ये जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या इसके द्वारा लाया गया नीति को व्यापगत नीति कहते हैं। व्यापगत नीति, कौन नीति था इसका? व्यापगत नीति। तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों का तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हित के युद्ध, 1857 के क्रांति के दौरान
चिन्हित के युद्ध, हो सकता है ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हो। चिन्हित के युद्ध में ब्रिटिश के शासन विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोही का नाम क्या है? लड़ने वाला विद्रोही का नाम पूछा जा रहा है। तो हमको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से काट दें। ऑप्शन से किस तरह से काटेंगे? आप मान लीजिए इस दिमाग में नहीं आपको, कुंवर सिंह, देखिए ऑप्शन कितना अच्छा सजाया हुआ है बीपीएससी के द्वारा। कुंवर सिंह, जगदीशपुर, आरा। जगदीशपुर आरा से थे ये, बिहार के बाबू कुंवर सिंह। उस समय इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शहदाबाद हुआ करता था, ये भी याद रखिएगा। मंगल पांडे, यही तो तत्कालिक कारण, यही तो क्रांति की शुरुआत किए थे। 29 मार्च 1857 की शाम लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूडसन को गोली मार के क्रांति का शुभारंभ कर दिए थे। क्रांति हालांकि प्रारंभ मेरठ से हुई है। शाहमल, ये बिजनौर से, बिजनौर यूपी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, छठ के बच क्या रहा है? अहमदुल्ला शाह। तो जो क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा है उसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं एलिमिनेशन करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है बाबू कि नहीं था, और ऑप्शन देखिएगा सारा नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हम टिक आउट कर लिए हैं कि ये नहीं था। 1857 के क्रांति का एक कारण नहीं था। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये तो था, आप पहले जान रहे हैं। ये तत्कालिक कारण तो हुआ, बंगाल में अफवाह फैला, ये अफवाह आपको जान रहे हैं कि मंगल पांडे इसी के चलते अपने अधिकारियों को गोली मार दिया था। पलासी की युद्ध, यह अफवाह की पलासी की युद्ध 1757 की घटना है, तो इसके शताब्दी वर्ष हो जाएगा 23 जून 1757 पलासी युद्ध, और 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। तो ये कारण लेके चलते हैं। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, बिल्कुल है, सामान्य जन असंतोष कैसे ना होगा? शोषण करेगा, निचले स्तर तक शोषण किया है उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत में कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आ जाएगा, ये बातें बिल्कुल क्या है, एक कारण में से नहीं था। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑफ डी को टिक कीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप कई बार मेरे साथ ये सीखिएगा कि कई बार हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डलहौजी के क्वेश्चन पढ़िए। डलहौजी के कुछ उपायों में भारत में गंभीर असंतोष, भारत में गंभीर, देखिए इसको, गंभीर असंतोष उत्पन्न हुआ किया, जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। निम्नलिखित में से कौन एक उपाय नहीं था? कह रहा है कि कौन एक उपाय नहीं था। तो देख लीजिए, हड़प नीति के चलते तो असंतोष हुआ ही था ना। डलहौजी जो हड़प नीति लाया, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके चलते तो असंतोष था। और यहाँ पर देख लीजिए, गंभीर असंतोष उत्पन्न किया, और कह रहा है कि नहीं था। ये 2 पॉइंट को आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर गंभीर असंतोष और यहाँ पर नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। धर्म और जाति संबंधी नुकसान का डर, ये भी है सर। कई शासकों के खिताब और पेंशन का उन्मूलन, ये भी किया गया था। लेकिन अगर शैक्षणिक सुधार, ये तो एक अच्छा काम होगा भारत के लिए, भारत के हिसाब से देखे, अपने इंडिया के लेके देखे, तो ये तो एक अच्छा काम होगा। इसीलिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम डी पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 6। कौन सा क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर? 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न में से कौन सा सैन्य कारण जिम्मेवार था? देखिए, सैनिक कारण, अब तो आप पढ़े होंगे क्लास में, तो सैन्य कारण लिखाया गया होगा। आइए देखते हैं। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन पेंशन संबंधी मुद्दे, बिल्कुल है सर, आपको बोलवे किए ना। सबसे बड़ा कारण जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सैनिक बहाली किए थे, 5:1 में रखा करता था। कितना अनुपात? 1, 5 इतना भारतीय रहते थे और इतना गैर भारतीय, जो लोग यूरोप से आए थे। हड़प नीति का सिद्धांत, तो हमको सिर्फ सैनिक कारण पूछ रहा है, तो ये तो हड़प नीति का डलहौजी के द्वारा लाया गया सिद्धांत है। हड़प नीति अलग हो गया। जॉन लॉरेंस की गैर हस्तक्षेप नीति, और देखिए इनाम आयोग की स्थापना, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको सैन्य कारण जिम्मेवार पूछ रहा है, तो वेतन को लेकर सैनिकों में
असंतोष की भावनाएं थी, जबकि भारतीय सैनिक 5 अनुपात में थे और उसी में यूरोपियन सैनिक अंग्रेज लोग 1 अनुपात में थे। बोलबे किए थे 2,38,000, फिर से बोल रहे हैं लगभग भारतीय लोग थे सैन्य में और 45,000 के आसपास हमारे भारतीय क्या कहते हैं यूरोपियन सैनिक थे अंग्रेजी। उसके बावजूद पेंशन में, प्रमोशन में अंग्रेजी हुकूमत, कंपनी ज़्यादा प्रमोशन अच्छे पोस्टों पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सैनिकों को करते थे, भारतीय सैनिकों को नहीं। इसीलिए मोस्ट और वन ऑफ द चॉइस आंसर ए नंबर सही है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जितना अच्छा बोला जाए उतना अच्छा। अगर आप कहिए तो ऑप्शन से भी इसको हम हटा सकते हैं, कई बार ऑप्शन से भी सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको लगेगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये जनजातीय आंदोलन या फकीरी या सन्यासी आंदोलन का क्वेश्चन तो नहीं है, जबकि 1857 में पूछा जा रहा है। तो देखिए मंगल पांडे एक सैनिक है, आपको पता है 34वें रेजिमेंट के सैनिक है ये, 34वें नेटिव इन्फेंट्री। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ये 1857 क्रांति के अखिल नेता थे। हालांकि ये बूढ़े थे, बल्कि दिल्ली से नेतृत्व भी किए गए थे, लेकिन दिल्ली से वास्तविक नेतृत्वकर्ता वक्त खां थे। इनके सेनापति वक्त खां। ये भी याद रखिएगा। रानी जिन्नत महल, आपको पता होगा कि रानी जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। बहादुर शाह जफर की पत्नी। नाना साहब, देखिए नाना साहब मराठा कुल से है, पेशवा कुल से है। और बाजीराव, ध्यान रखिएगा, एक एक ऑप्शन का वैल्यू होता है। बाजीराव द्वितीय के ये भी दत्तक पुत्र हैं। बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र है, मतलब गोद लिया हुआ है। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता थे, तो यही नाना साहब होंगे। इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से भी कंफर्म हो जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के क्रांति के सारा क्वेश्चन आप 1 बाय 1 ऑप्शन से देखिए, 1 बाय 1 ऑप्शन से देखिए, 1 बाय 1 ऑप्शन से देखिए। चलिए 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन पढ़िए, कह रहा है कि कारणों के बारे में, तो कारण ही है तो दिमाग में लेके चले। निसंतान राजाओं की बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की समाप्ति, पहला कारण है। भारतीय प्रजा को नीचा दिखाने की ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव, कह रहा है सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में परिवर्तन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव, ये भेदभाव बहुत ज़्यादा था। सामाजिक सुधार और ये तो है ही भेदभाव है। पहला नंबर ये सही है, 3 नंबर तो सही, एक जिधर से आपको मिले वो सही पहले सोच लीजिए। भारतीय प्रजा को नीचा दिखाने का ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी हुकूमत तो हमेशा भारतीय प्रजा को नीचा दिखा ही रहा था, तो ये भी तो ऑप्शन सही है। सामाजिक सुधार के नाम पे आपको पता है कि इस पर विधवा पुनर्विवाह लाया गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 में लाया गया। विधवा पुनर्विवाह, ये बात याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह 1856 में। सती प्रथा तो हमारे सामाजिक तरह से भी डिस्टर्ब कर रहा था, कंपनी सामाजिक डिस्टर्बेंस भी पैदा कर रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में परिवर्तन करना उनका मकसद था। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑल ऑफ चॉइस आर करेक्ट, सभी के सभी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। 1800 क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी नहीं रहेंगे, कभी कभी असत्य रहेगा, कभी कभी सत्य रहेगा, तो इस पर ध्यान देना है। यह राजाओं और नवाबों और तालुकादारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। पहला नंबर।
दूसरा कहता है कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसका विस्तृत होने से कोई भूमिका नहीं निभाई, अंग्रेजी विद्रोह को शीघ्रतापूर्वक एवं आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहे। पहले कह रहा है कि कौन सा कथन 1857 के विषय में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानीपूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। ये तो था, यही ऑप्शन सही है, बाकी का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अंग्रेजी विद्रोह को शीघ्रतापूर्वक एवं आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहे। इतना आसानी से 1857 का क्रांति अंग्रेज लोग आसानी से नियंत्रण नहीं कर पाए। आप देखे हैं कि बरेली में, मेरठ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति दक्षिण को छोड़ के और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में असम में भी ये क्रांति हुआ, बिहार में भी हुआ। तो इतना आसानी से ये दबा नहीं, पूरे भारत में हर एक कोना में फैला नहीं था। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अफवाहों और भविष्यवाणियों से इसका विस्तृत होने की कोई भूमिका नहीं है, तो ये बात नहीं है। इसमें पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए सही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। 1857 की क्रांति, 1857 के क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो ईसाई मिशनरों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार, ये क्या ईसाई धर्म हिंदू और मुसलमान पर तीखा प्रहार नहीं कर रहा था? विचार करने कर रहा है तो पहले पढ़ लेते हैं। मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कृतियों के विरुद्ध कानून बनाना। अब पहले ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में से सभी। तो 57 की क्रांति के धार्मिक कारण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू तथा इस्लाम पर तीखा प्रहार किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था? तो आप तीखा प्रहार में आप एक चीज जान लीजिए, ईसाई धर्म जब भारत में आए तो 1857 के क्रांति में आप देखिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ होकर बहुत अच्छा से लड़े हैं और बहुत अच्छा से लड़े हैं। तो इस्लाम धर्म जो है सो हिंदू और मुसलमान दोनों पे तीखा प्रहार कर ही रहा है। दूसरा बात कि इसमें ब्रिटिश भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाया है, ये भी बात सही है, जगह जगह पे बनाया है। विधवा पुनर्विवाह देखे हैं, सती प्रथा देखे हैं, तो इसका भी ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी आपको पता है, ये हड़प नीति लाए थे, बहुत फेमस है। ये इस तरह से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा के अंत में आपको इनका नाम याद आएगा। ये सती प्रथा के अंत के लिए राजा राम मोहन राय के साथ काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुम्मिलित नहीं है? सही सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए, सही सुम्मिलित इसमें कह रहा है कि सही सुम्मिलित नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपको छांटने के लिए ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बैरकपुर 29 मार्च 1857, वो टाइम है जब मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मारा था। तो ये बात तो आपको कह रहा है कि सुम्मिलित नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये सही है। मेरठ 1857 के क्रांति का जो शुरुआत हुआ है वो तो शुरुआत 10 मई 1857 से ही हुई है, तो मेरठ से हुई है, आपको पता है। झांसी में मई नहीं, झांसी आपका मई की घटना रही है। झांसी में जो घटना घटी थी वो सितंबर में घटना घटी थी। लखनऊ 4 जून 1857, लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम ऑफ हजरत महल, बेगम हजरत महल, इनके नाबालिग पुत्र थे बिरजिस कादिर। बाद में बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चली गई थी।
नेपाल चली गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो आइए कथन पे विचार करते हैं। मंगल पांडे ने बलिया में विद्रोह किया था। बलिया में किया था, इस सब हम लोग सब जाने रहे हैं। मंगल पांडे बैरकपुर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे बैरकपुर में विद्रोह किया था। तो पहला कथन विचार करने से लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, कथन सही नहीं है। तो पहला तो सही नहीं है। उन्हें 9 मई 1857 को फांसी दी गई थी। नहीं, उनको फांसी कब दी गई थी? तो दी गई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को घटना घटी थी शाम में, और 9 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको तो मिल गया फिर। तो क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों में से दोनों कथन सही नहीं है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेताओं के बारे में निम्न कथन पर विचार करना। पहले कथन पढ़ते चलते हैं। तांत्या टोपे नाना साहब का विश्वसनीय सेवक था। बिल्कुल जी, तांत्या टोपे कमांडर इन चीफ भी माना जाता है। तांत्या टोपे का कमांडर इन चीफ ये भी माना जाता है। किसका? तांत्या टोपे, नाना साहब के। नाना साहब का ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम, वास्तविक नाम धोंदू पंत, और तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरांग। चलिए पहला विचार कर लिए हम। सीटेट प्लेटफॉर्म, सीटेट किंग है, आप लोग जान ही रहे हैं, प्रदीप सर की कोचिंग है। हाँ, दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए। बरेली में खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। तो बरेली से खान बहादुर खान अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया है। तो जी, खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व किया है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो कौन सा 14 नंबर का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आइए। बहादुर शाह जफर के संबंध में, बहादुर शाह जफर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1857 में बंदी बना लिया गया था इन्हें। बिल्कुल सही बात है, इन्हें बंदी बना लिया गया। और बहादुर शाह द्वितीय, यही है बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं का नाम है। अंतिम मुगल सम्राट है, ये अंतिम मुगल सम्राट है। सैनिकों ने इनको दिल्ली में 1857 क्रांति के नेता चुना था। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया था। अब इनको भूटान नहीं भेजा गया था, मुकदमा चला के इनको रंगून भेजा गया था। रंगून, म्यांमार। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहले बात तो हमको सत्य कथन तो मिल ही गया, पहला नंबर ऑप्शन। तो पहला आंसर हो जाएगा। उनकी मृत्यु 1865 में हुई। जी नहीं, 1862 में। उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप सीधा हमको सत्य कथन पूछ रहा है, यह देखिए सत्य पूछ रहा है। तो सत्य यही होगा कि उन्हें 1857 में बंदी बना लिया गया और इन्हें रंगून भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 12 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह की शक्ति हिंदू मुस्लिम एकता निहित थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता तो था ही 1857 के क्रांति में। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह को भारत का सम्राट मानने से इनकार कर लिया था। यहाँ देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कौन सा कथन सत्य है? 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये तो है। जो पहले आ रहा है उसको हम टिक कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल शक्ति होती है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है दिल्ली। तो दिल्ली तो था ही। कानपुर है। लखनऊ से है बेगम हजरत। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता है। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह को भारत का सम्राट मानने से इनकार कर दिया था। तो कर दिया था, सभी विद्रोहियों नहीं, इसको भारत का सम्राट माना था।
तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 1 और 3, तो देखिए 1 और 3 प्यार से मिल गया, सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा। ठीक, हम आते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार आराम से पढ़िए, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे। प्रतीक के रूप में तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। आप बोले गए हैं बहादुर शाह द्वितीय इनका नाम है, बहादुर शाह सेकेंड। चूंकि जफर नाम से ये कविताएं लिखा करती थी। आपको पता होगा कि मिर्जा गालिब 1857 क्रांति के जो शायर थे, मिर्जा गालिब, वो पूरा क्रांति को देखे थे। तो बहादुर शाह जफर भी शेरो शायरी कविताएं लिखते थे जफर नाम से, इसीलिए इनका नाम भी जफर पड़ गया, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका बहादुर शाह द्वितीय है। ठीक, कह रहा है ये नेता तो थे 1857 के क्रांति के, लेकिन वास्तविक बूढ़े हो गए थे। तो वास्तविक रूप से नियंत्रण के लिए सैनिक समिति ने और खुद इन्होंने बख्त खां को स्वीकार किया था। तो दिल्ली से वास्तविक नेता पूछा जाए 57 के क्रांति का, तो बख्त खां। देखिए ऑप्शन में एक ही बार में अगर जनरल बख्त खां मिल ही गया तो सी 17 का जो सी होगा वो आंसर सही होगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा जाए। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? असफलता का प्रमुख कारण, तो विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण हमसे पूछा जा रहा है। असफलता के प्रमुख कारण, जो बात बोलेगी पहले उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा सही से, तो साहूकार और जमींदार, उच्च शिक्षित वर्ग, ये सब आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। तो हमको पूछा जा रहा है क्या असफलता का, तो पहला तो ये सही हो जाएगा। यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका था। दक्षिण भारत में यह क्रांति नहीं फैला था। पूरे ऊपर जो देखिएगा हिमाचल वगैरह, उधर भी क्रांति नहीं गई थी। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। बिल्कुल सही बात है कि ये भारत के सभी भागों में नहीं फैला। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। देखिए इसको समझिए अच्छा से। विद्रोह सत्ता पर अधिकार, सत्ता पर जिनका अधिकार था, अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। तो हमको खोजना क्या है? असफलता के प्रमुख कारण। तो असफलता का सबसे जो प्रमुख कारण था वो यही है कि जो विद्रोह था वो सत्ता पे अधिकार के बाद सामाजिक लागू जो किया गया था सत्ता पे, वो सामाजिक विकल्प से रहित था। यानी समाज में रहित सहित लेके नहीं चला था। सारे राजे महाराजा अपने अपने राज्य बचाने के लिए कर रहे थे। विद्रोहियों को अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, विद्रोहियों को अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो राष्ट्रवाद का बात होगा तो हम लड़ने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केवल तीन। 18 निम्न में से कौन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह को दबाने से संबंधित ब्रिटिश कमांडर नहीं था? देखिए क्रांति फैली और क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को भी भेजा। तो कौन सा ब्रिटिश कमांडर जो है वो इसमें नहीं है? ह्यूरोज, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो ह्यूरोज है कहाँ से? तो आपको पता है कि झांसी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्हीं के साथ युद्ध में वीरगति को हो गए प्राप्त। इसी तरह से हेनरी लॉरेंस लखनऊ में। तो कौन नहीं है? कैंपबेल है ही दिल्ली से, कानपुर से। आपको जॉन सुटवर्ड, ये आंसर नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। नीचे 2 कथने दिए गए हैं, उनमें से एक को कथन ए असर्शन रीजन का है, दूसरे को आर कहा गया है। यानी ए आर का क्वेश्चन है। पहला ए 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा। तो विफल रहा, ये तो बात सही है कि हम लोग स्वतंत्रता को प्राप्ति न कर पाए। आपको पता है कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, बहुत बाद, लगभग 90 वर्ष बाद। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए। विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार तो किए,
ये बात भी सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ये जो आर है वो इसकी व्याख्या नहीं करती है। जो रीजन है वो ए की व्याख्या नहीं करती है। तो ए सही है, आर सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करती है। बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।